ऑफ कोर्स कैरेक्टर निभा रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ में ही निभाऊंगा। वर्दी पहनी है तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग एनीवे। आप गलत पोर्ट्रेल नहीं कर सकते। आपको अगर याद होगा तो बड़े बाल होते थे मेरे थोड़े, उनको चेंज किया है, मूछें उगाई हैं, फिजिक पे काम किया है। सो आई फाउंड इट टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड बहुत अच्छी बात है कि मैं इसका पार्ट हूँ। कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं जब आपको पता चलता है कि अनदर पर्सन इज स्पेशल। जब मॉक शूट भी किया था या पहला सीन भी किया था तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। आई थिंक पीपल विल लाइक द केमिस्ट्री। हाय, आई एम विजेंद्र कुमेरिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बजूका। आज हमारे साथ बेहद इंटेलिजेंट और हैंडसम एक्टर हैं जो बहुत प्यारा शो लेके आ रहे हैं, जूही मुही। आइए उनसे ही जानते हैं इस शो के बारे में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बजूका पर। थैंक यू सो मच। विजेंद्र सर, आप खाकी वर्दी पहना हो और एक वर्दी पहनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है, तो आप किस तरह से अपने कैरेक्टर की तैयारी किए हो और बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभाने वाले हो? ऑफ कोर्स कैरेक्टर निभा रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ में ही निभाऊंगा। वर्दी पहनी है तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग एनीवे। आप गलत पोर्ट्रेल नहीं कर सकते। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ मैं। तैयारी के लिए रियल लाइफ कॉप्स के भी कई वीडियोस देखे हैं, फिल्में देखी हैं, और दूसरा हमें ब्रीफ भी मिलता है एज एक्टर्स, तो वो भी काफ़ी काम कर जाता है। अपीयरेंस की बात करें तो कोशिश की है कि एक कॉप, नो नॉनसेंस कॉप वाला लुक डॉन करूं। तो आपको अगर याद होगा तो बड़े बाल होते थे मेरे थोड़े, उनको चेंज किया है, मूछें उगाई हैं, फिजिक पे काम किया है। तो जितना क्लोज हो सकूं मैं रियलिटी से, मैंने कोशिश की है। लेकिन इसमें देखा जाए आपका जो लैंग्वेज है हरियाणी लैंग्वेज है, तो आप किस तरह से, कितना चैलेंजिंग होने वाला है आपको डायलॉग वगैरह में? आप किस तरह से तैयारी करते हो डायलॉग के लिए खास करके? मैंने पहले भी एक हरियाणवी कैरेक्टर किया था, तो मेरी तब तैयारी लैंग्वेज को लेकर तो हो गई थी। इसमें तो बल्कि ये थोड़ा और कम है। वो जब थोड़ा एक्साइटेड होता है या गुस्से में होता है तब उसकी हरियाणवी ज़्यादा निकलती है। वैसे ही इज एन एजुकेटेड गाय, ही इज अ कॉप, सेंसिबल बंदा है, EQ भी है, IQ भी है। तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ, हर शो के साथ, हर कैरेक्टर के साथ थोड़ी अलग अप्रोच, थोड़ी अलग मेहनत तो होती ही है। वो मैंने की है। अब वो क्या रंग लाती है वो ऑडियंस बताएगी। जैसे कि शो का जो नाम है बहुत यूनिक नाम है, जूही मुही, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट भी काफी अलग है और जो शो आते हैं नए नए काफी अलग कॉन्सेप्ट है। तो आपके लिए, आप जब इसको आपको ऑफर आया तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था इस कॉन्सेप्ट को चुनना? सबसे पहले तो जब पिछला शो खत्म कर रहा था उसी वक्त कॉल आया था, और तब इतना ज्यादा ब्रीफ नहीं मिला था, पर ये पता था कि कॉप का कैरेक्टर है। एंड फिर ब्रीफिंग हुई, नरेशन हुई, तब समझ में आया। मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, बिकॉज जूही जो ईशा प्ले कर रही हैं वो कैरेक्टर बहुत प्यारा है, माइल्डली ऑटिस्टिक है, और इस शो से हम एक अवेयरनेस भी फैलाना चाहते हैं कि व्हाट इज ऑटिज्म। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस, तो उन्हें भी पता चलेगा। हाउ शुड वन बिहेव विद देम, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको शो में देखने को मिलेगी। इस वक्त मैं इतना कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो स्टोरी ही बाहर आ जाएगी। बट वो कितनी इंटेलिजेंट कैरेक्टर है वो भी आप देखेंगे। सो आई फाउंड इट टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड बहुत अच्छी बात है कि मैं इसका पार्ट हूँ। ईशा जो कि जूही का किरदार निभा रही हैं और काफी सहमी सी, काफी डरी सी शो में नजर आने वाली हैं, तो एज अ इंस्पेक्टर आप किस तरह से डील करने वाले हो ईशा से? वही एक अलग चीज है कि जैसे बाकी लोग उस कैरेक्टर के साथ में हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं जब आपको पता चलता है कि अनदर पर्सन इज स्पेशल, और कई लोग होते हैं जो बिल्कुल भी सिंपैथी एम्पैथी नहीं रखते हैं और अलग तरह के वर्ड्स यूज करते हैं उनके लिए, उन्हें अपनी सोसाइटी का शायद हिस्सा नहीं मानते। तो बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन संयम के कैरेक्टर की यही एक ब्यूटीफुल चीज है कि वो उसे बहुत नॉर्मली ट्रीट करता है। तो समटाइम्स ट्रीटिंग समबडी नॉर्मली इज मोर बेनिफिशियल उनके लिए। अगर आप
फॉर एग्जाम्पल नहीं देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा केयर और वो सब जब दिखाते हैं तो उन्हें शायद थोड़ा लगता होगा कम। मैंने ऐसा रोल भी किया हुआ है पहले, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने रिसर्च की हुई है इसके ऊपर। तो दे ऑलवेज वांट टू फील नॉर्मल एंड वही संयम करेगा जूही के साथ। ईशा जी के साथ आप जितने भी दिन काम किए तो किस तरह की बॉन्डिंग बनी है ऑफ कैमरा? अभी तो हमने काफी कम काम किया है साथ में, बट हम दोनों ने ही काम किया हुआ है काफी। इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू डू सीन्स। पहले ही सीन जब मॉक शूट भी किया था या पहला सीन भी किया था तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। आई थिंक पीपल विल लाइक द केमिस्ट्री एंड हमारे सीन ऐसे मक्खन की तरह निकल जाते हैं। इम्प्रोवाइजेशंस भी हो जाती हैं तो सामने वाला समझ जाता है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इतने सारे सीन आपको करने होते हैं। अगर दोनों की ट्यूनिंग नहीं बैठती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट इज वेरी इजी, शी इज वेरी इजी गोइंग, आई एम वेरी इजी गोइंग। प्लस हमारे डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध, ध्रुव हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, गोल्डी जी, टीम बहुत ही ज्यादा मेहनती और दिमाग वाले लोग हैं। लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कब से शो आ रहा है और कहाँ आने वाला है? जूही मूवी आ रहा है 29 जून से, यानी कि आज से, मंडे टू शुक्रवार। आप देखिए कलर्स पर और एंजॉय कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और ये मज़ा ट्रांसलेट होकर आपके पास भी आएगा।